बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दीनी बहनों, आज आप हज़रात के सामने औरतों के लिबास और नमाज के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, क्या बेल्ट वाली शलवार गैर मुस्लिम औरतों का लिबास है? क्या मुस्लिम औरतें बेल्ट वाली शलवार नहीं पहन सकती? अगर पहनती है तो शरीयत क्या कहती है? क्या मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, क्या ये उन्हीं औरतों में दाखिल हो जाएगी या फिर जो है मुस्लिम औरतों में ही इनका शुमार रहेगा? क्या कहती है शरीयत इस बारे में? और अगर बेल्ट वाली शलवार पहन के नमाज पढ़ी जाए तो क्या नमाज हो जाएगी या नहीं? और अगर शलवार को नाफ से नीचे बांधा जाए, शलवार को नाफ से नीचे बांधा जाए तो क्या नमाज हो जाएगी नाफ से नीचे बांधने की वजह से या नहीं? और एक और शलवार आई है मार्केट में जिसके बारे में पूछा गया है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, चुल 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 या कुछ ऐसा ही अल्फाज है, वो चुल या चुन कुछ ऐसा, तो जो भी है वल्लाहु अलम, चुन या चुल कुछ ऐसा अल्फाज है कि वो शलवार पहनना कैसा है। असल में बात यह है कि ये औरतों के नए नए फैशन जो है ना, ये इनसे उलमा कन्फ्यूज़ हो चुके हैं। नाम भी ऐसे लेके आती है जिसका मतलब बस क्या बताए, अल्लाह माफ़ फरमाए। असल में देखो हंसी आ गई तो मैं आपको एक अपना वाक़या बता देता हूँ पहले थोड़ा सा, ताकि आपको माशाअल्लाह मज़ा भी आ जाए थोड़ा सा और मसला भी समझ में आ जाए। असल में लॉकडाउन के वक्त की बात है, उस वक्त जो है प्लाज़ो का रिवाज आया था। तो हमारे महल्ले की दो औरतें आपस में बातें करती हुई जा रही थी। नेक औरतें थी बेचारी, बज़ाहिर पर्दे का एहतमाम करने वाली थी। तो हम भी पीछे पीछे जा रहे थे कुछ काम से, तो वो आगे आगे जा रही थी। बुज़ुर्ग औरतें थी दो, तो वो कह रही आपस में कि औरतों के अंदर एक और बीमारी पैदा हो गई, प्लाज़ो वाली। अब हम समझे कोई मर्ज़ लग गया, ये प्लाज़ो कोई मर्ज़ आ गया। मतलब पर्दे की बीमारी जो होती है ना, अक्सर अमूमन जो औरतों को हो जाती है, जैसे कि लिकोरिया वगैरह या कोई और ऐसी बीमारी जैसे इस्तिहाज़ा वगैरह, तो हम समझे कि भाई ये कोई बीमारी आ गई, अब इसके ताल्लुक़ से जो है नमाज और रोज़े के मसाइल बताने पड़ेंगे, तो क्यों ना इस बीमारी की तहक़ीक़ की जाए। तो हमने अपनी अहलिया से पूछा कि भाई ये कौन सी बीमारी है प्लाज़ो? तो हमारी अहलिया पहले तो माशाअल्लाह खूब दबा के जो है उसने हंसी उड़ाई हमारी खूब जो है मज़े लिए, और फिर बताया कि बीमारी नहीं है बल्कि प्लाज़ो एक लिबास का नाम है जो कि ट्राउज़र टाइप का होता है। वो ट्राउज़र का भी मुझे नहीं पता था, वो मेरी ही अहलिया ने बताया था ट्राउज़र भी, कि ये ट्राउज़र ये असल में उसको भी इसलिए पता है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो है ये जो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है वो कर रखा है। उसमें जो कपड़े वगैरह सीने का जो काम है बुटीक वगैरह का, वो अच्छे से जानती है, तो उसको इन चीज़ों का पता है, तो इसलिए उसने बता दिया। ट्राउज़र का भी मुझे नहीं पता था, ट्राउज़र भी उसी ने बताया है, प्लाज़ो भी उसी ने बताया है। और अब ये चुल चुन वाली शलवार, ये मैंने उनसे पूछा नहीं, वरना वो इसको भी शायद बता देती। बहरहाल जो भी है, पता लगा कि ये शलवार है, ये पाजामा है चौड़े पांचे का, जिसको प्लाज़ो कहा गया है। और जब मैंने कहा कि भाई ये तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे दादा नाना का पाजामा, इसको प्लाज़ो नाम दे दिया, तो खैर हमें पता लग गया कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि लिबास वाली बीमारी है, कि लिबास है ये। तो अब आते हैं मसले की तरफ। तो देखिए, जो भी आपने मसला पूछा है, चुल वाली शलवार या चुन वाली या बेल्ट वाली, तमाम वो शलवारें पहनना बिल्कुल जायज़ है जिसमें आपका पर्दा, आपका सतर मुकम्मल तौर पे ढक जाए। चाहे वो प्लाज़ो टाइप की है, चाहे फिर वो ट्राउज़र है, या फिर जो है चुन वाली शलवार है या चुल वाली शलवार है, जो भी है उसको क्या नाम दे रखा है, या फिर जो है बेल्ट वाली है, तमाम शलवारें पहनना बिल्कुल दुरुस्त है। और जिसने ये कहा है कि ये गैरों का लिबास है, तो ये बिल्कुल गलत कहा है। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शलवार पहनी तो नहीं, लेकिन पसंद ज़रूर फरमाई है। सहाबा इकराम ने पहनी है शलवारें, जैसे मर्द हजरात पहनते हैं ना, मौलवी हजरात पहनते हैं, तो वो शलवार ही है। अब औरत और मर्द की शलवार में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना, वरना मर्द की शबात आ जाएगी उसमें। अब अगर कोई बगैर बेल्ट की शलवार पहने औरत, तो वो ऐसी होगी जैसे कि मैं जैसा, मेरे जैसा मौलवी पहने बैठा है। तो अगर फिर वो कहे कि भाई ये तो मर्दों की शबाहत आ रही है इसमें, तो मर्दों में शुमार होगा, तो कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना।
تو یہ بیلٹ والا فرق ہی جو ہے عورت کی شلوار عورت کی بتا رہا ہے، ورنہ مرد کی شلوار ایسی ہوتی ہے بغیر بیلٹ کی۔ ہاں اگر مرد جو ہے بیلٹ والی شلوار پہننے لگے تو پھر جو ہے وہ عورتوں کی شبہات میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے سوال جو تھا آپ کا وہ یہی تھا کہ بیلٹ والی شلوار پہننا کیسا ہے، تو بالکل جائز ہے شلوار پہننا، اور ناف سے نیچے پہننے کا جو حکم ہے نا یہ دھیان سے سن لیجئے۔ اب یہ جتنے مذاق میں نے بطور لطیفے آپ کو بتائے ہیں وہ باتیں ان کو اب اسکپ کر دیجئے اور یہ صحیح مسئلہ سن لیجئے۔ اب بیلٹ والی شلوار پہننا بالکل جائز ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ بغیر بیلٹ والی شلوار بھی پہننا بالکل جائز ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ناف سے نیچے پہننے کا مسئلہ ہے اس میں تفصیل ہے، تھوڑا سا دھیان سے سنیں۔ اگر آپ کی قمیض کے یہ جو کٹ ہوتے ہیں نا، یہ یہاں پر جو برابر میں کٹ ہوتے ہیں، اگر یہ اتنے اونچے ہے کہ ناف سے نیچے شلوار باندھنے سے پھر پیٹ کا یہ حصہ نظر آئے گا، تو پھر جو ہے آپ کے لیے شلوار ناف سے نیچے پہننا درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، سطر آپ کا نظر آئے گا، اور نماز کی حالت میں سطر کھل جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر آپ کی قمیض ایسی ہے کہ اس کے کٹ اتنے نہیں ہے کہ بدن دکھے، بلکہ یہ جو یہاں کی ہڈی ہوتی ہے ٹانگوں کے اوپر، یہ پیٹ کے نیچے جو ہڈی ہوتی ہے، اگر یہ ڈھک جاتی ہے ان کٹ میں، قمیض کے کٹ میں، تو آپ ناف سے نیچے شلوار پہن سکتی ہے۔ اور یہ جو ہے کرتا آپ کا جو قمیض ہے وہ نیچا اور ڈھیلا ہونا چاہیے جس میں کہ آپ کا سطر نہ دکھے، ایک بات تو یہ۔ دوسری یہ کہ آپ کے پاس ناف سے نیچے پہننے کے لیے کوئی مجبوری ہونی چاہیے، کوئی حالات ہونے چاہیے، جیسے کہ پیٹ کا بڑھا ہوا ہونا، یہاں پر ٹک ہی نہیں پاتی، وہ نیچے کھسک جاتی ہے خود پہ خود، ناف سے نیچے کھسک جاتی ہے، تو کوئی آپشن بھی تو ہونا چاہیے نا آپ کے پاس وہاں نہ باندھنے کے لیے۔ اگر ہے تو پھر جو ہے آپ ناف سے نیچے باندھ لیجئے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور یہ تمام مسائل جو میں نے بتائی ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے خواتین کے فقہی مسائل، اس کو کھول کے دیکھیے، اس میں آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے خواتین کے دینی مسائل اور ان کا حل کھول کے دیکھیے، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔